ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र तथा नारायणास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्रों के बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, परंतु हमारे सनातनी इतिहास में कुछ ऐसे गुप्त अस्त्रों का भी वर्णन है जो सर्वशक्तिशाली थे। इन अस्त्रों को उस समय प्रकट किया गया जब सब बाकी अस्त्र विफल हो रहे थे। उन अनसुने शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, दत्तात्रेय जी का शूल। इस शूल को अचूकता का वरदान था और एक ही प्रहार में सभी देवों और राक्षसों के साथ देवराज इंद्र को मारने में भी सक्षम था। इस शूल का विवरण हमें 2 पुराणों में मिलता है। उन दोनों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 34 के अनुसार जब कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम जी का युद्ध चल रहा था तो वहां परस्पर घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के दिए अमोघ शूल को यथाविधि मंत्रों का पाठ करके परशुराम जी पर छोड़ दिया। उस प्रलयाग्नि की शिखा के समान सदृश शूल के लगते ही परशुराम जी धराशायी हो गए। तदंतर भगवान शिव ने वहां आकर परशुराम जी को पुनर्जीवन दिया था। और दूसरा वृतांत कुछ इस तरह से है। ब्रह्मांड पुराण के उपोद्घत पद अध्याय 40 में वर्णन है कि युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन ने उस त्रिशूल को हाथ में लिया जिसके लिए सुर और असुर दोनों ही अवध्य नहीं, और शूल को अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्होंने परशुराम जी पर चला दिया। वह त्रिशूल परशुराम जी के मस्तक में जाकर लगा और परशुराम जी वहीं गिर गए थे। तब स्वयं शंकर जी वहां आए और उन्होंने संजीवनी विद्या से परशुराम जी को पुनः जीवित कर दिया। इन दोनों पुराणों के वृतांत से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि दत्तात्रेय जी का वो शूल कितना शक्तिशाली था। नंबर 2, शंभव अस्त्र। महादेव जी के इस अस्त्र को लेकर कई भ्रम फैलाए जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में शंभव अस्त्र का उल्लेख केवल एक ही बार हमें मिलता है। ब्रह्मांड पुराण के ललिता महात्म्य के अध्याय 29 के अनुसार जब देवी त्रिपुर सुंदरी का भंडासुर के साथ भीषण युद्ध चल रहा था तो एक समय भंडासुर ने अपने समस्त अस्त्रों के विनाशित हो जाने पर महामोह अस्त्र को देवी पर छोड़ दिया, जिससे देवी की समस्त संगी शक्तियां मूर्छित हो गई थी। तब जगदम्बा जी ने भगवान के शंभव अस्त्र को छोड़कर उस महामोह अस्त्र को नष्ट कर दिया था। नंबर 3, महाकामेश्वर अस्त्र। जब देवी ललिता और भंडासुर का युद्ध अंतिम चरणों में ही था और जब एक एक करके देवी ने उस राक्षस के सभी अस्त्र शस्त्र तथा उसकी माया को नष्ट कर दिया तो इसके बाद ललिता देवी ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षौणी सेना को भस्मीभूत कर दिया था। इसके अनंतर पाशुपतास्त्र से 40 सेनानियों को माता ने विमर्दित कर दिया था और इसके उपरांत जब वह दुष्ट ही शेष बच गया था तब माँ ललिता ने महाकामेश्वर अस्त्र से भंडासुर का वध कर दिया था। इस प्रकार वह तीनों जगतों की जननी वह कामेश्वरी विजय श्री से सुसंपन्न विद्योतमान वैभव वाली शोभित हुई थी। नंबर 4, नरसिम्हास्त्र। इस अस्त्र के स्वामी भगवान विष्णु के उग्र नरसिम्हा जी ही हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व काल में नल मेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य हुआ जिसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया था। देवराज इंद्र भी उससे भयभीत होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने तब उस दैत्य से युद्ध किया था। उस दैत्य ने और विष्णु जी ने एक दूसरे पे बहुत से दिव्यास्त्र चलाए। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिम्हास्त्र का आह्वान किया। उस अस्त्र से भयभीत होकर नल मेघ अपने रथ से नीचे उतर आया। तब उसी समय भगवान विष्णु ने अपने अमोघ चक्र से उसका मस्तक काट गिराया। इस अस्त्र का उपयोग भगवान शिव ने भी किया था। जब महादेव और अंधक का युद्ध चल रहा था तो एक समय अंधक ने भगवान शिव पर गरुड़ास्त्र का उपयोग कर दिया था। उसका निवारण भगवान शिव ने नरसिम्हास्त्र चलाकर ही किया था। नंबर 5, महेश्वरास्त्र। यह भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 90 के अनुसार लक्ष्मण जी ने मेघनाद के असुरास्त्र को महेश्वरास्त्र से ही काटा था। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि पर पाशुपतास्त्र चलाया था तब भगवान श्री नारायण ने उसकी काट के लिए महेश्वरास्त्र का ही प्रयोग किया था। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार देवी आदि पराशक्ति महाकाली पर जब शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र चलाया था तो उसका निवारण देवी ने महेश्वरास्त्र चलाकर ही किया था।
महादेव जी ने भी शंखचूड़ की माया को महेश्वरास्त्र से ही नष्ट किया था। नंबर 6, संवर्तास्त्र। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब श्री राम ने भरत को गंधर्वों पर विजय पाने के लिए भेजा था, तो उस समय काल देवता के अस्त्र संवर्तास्त्र को प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को दिया था। भरत ने इस अस्त्र को चलाकर क्षण भर में ही 3 करोड़ गंधर्वों को मार डाला था। नंबर 7, महामृत्युंजय अस्त्र। महादेव जी के इस शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग देवी ललिता ने भंडासुर के अंतकास्त्र को काटने के लिए किया था। नंबर 8, तमसास्त्र। इस अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था और इस अस्त्र का उपयोग रावण ने वानर सेना पर किया था। इस अस्त्र से लाखों की संख्या में वानर सेना को भस्म कर दिया था। नंबर 9, सौनंदा गदा। इस गदा को आदि शेष अवतार बलराम जी धारण करते थे। श्रेष्ठ गदा सौनंदा शत्रुओं में विषाद उत्पन्न करती थी। रुक्मी का वध बलराम जी ने इसी गदा को चलाकर किया था। नंबर 10, भगवान गणेश जी की छड़। इसे देवी पार्वती जी ने स्वयं गणेश जी को दिया था। इसी का उपयोग कर उन्होंने अकेले ही समस्त शिवगणों को पराजित कर दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।